सीज फायर उन्होंने कैसे कराया, हम उनके दबाव में क्यों आए, और क्या हमने ट्रेड के चलते सीज फायर किया जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उनको क्यों नहीं नकार रहे हैं। क्या मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, क्या हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल दिए, इसका जवाब कौन देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिका के इस वक्तव्य को खारिज करना चाहिए। जब हम आक्रामक थे, हमारी सेना आक्रामक थी, हमने सीज फायर क्यों किया, इसका जवाब तो हर व्यक्ति चाहेगा। भारतीय सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम सब गौरवान्वित हैं। असलियत यह है कि हम सब लोग जो इस देश में सुरक्षित हैं, हमारी भूभागीय अखंडता बनी हुई है, हमारी सरहदें महफूज है, वो इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना और उनके जाबाज सैनिक मुस्तैदी से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो भारतीय सेना की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, उनका पराक्रम को नमन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 32 मिनट का करीब 22 मिनट का एक भाषण दिया, देश को संबोधित किया, और उस 22 मिनट के संबोधन के जस्ट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मैंने भारत को और पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर सीज फायर कराया। तो हम यह आशा कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो इस पर वो जवाब देंगे। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। पहला, ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं उन्होंने सीज फायर कराया, सीज फायर उन्होंने कैसे कराया, हम उनके दबाव में क्यों आए, और क्या हमने ट्रेड के चलते सीज फायर किया जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उनको क्यों नहीं नकार रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं रेफ्यूट कर रहे हैं। ये पहला सवाल है, क्योंकि व्यापार के चलते हम टेरर और आतंक के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दें, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। दूसरा, अमेरिका से वक्तव्य आया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य आया, कश्मीर हमारा है, हमने कश्मीर में कभी भी थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है, कोई मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने क्या अपनी पोजीशन बदल दी, और अगर नहीं बदली है तो उन्होंने इसको सिरे से क्यों नहीं खारिज किया, सिरे से क्यों नहीं नकारा। तीसरी बड़ी बात, और ये बड़ी बात है, अमेरिका से एक और वक्तव्य आया था कि प्रधानमंत्री भारत के और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के एक तटस्थ जगह पर मिलकर बात करेंगे। क्या वाकई में ऐसा है? क्या मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं? क्या हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल दिए? इसका जवाब कौन देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिका के इस वक्तव्य को खारिज करना चाहिए। चौथी और बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा कि हमारी सेना ने वो आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान बौखला गया, और हमने देखा कैसे एयरबेस ध्वस्त हो रहे थे, कैसे पाकिस्तान परेशान था। ऐसे वक्त पर जब हम आक्रामक थे, हमारी सेना आक्रामक थी, हमने सीज फायर क्यों किया, इसका जवाब तो हर व्यक्ति चाहेगा। चौथी बड़ी बात, हमारी सेना ने सैकड़ों की तादाद में आतंकी कैंप तबाह किए पाकिस्तान के अंदर, 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन उन दुर्दांत आतंकवादियों का क्या जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष मासूम लोगों की निर्मम हत्या की थी, उनको सबक कब सिखाया जाएगा और उनकी नजीर कब बनाई जाएगी, ये एक बात है। पांचवी और एक और जरूरी बात, हमारा जो बीएसएफ के जवान पूनम साहू हैं, आज 20वां दिन है पाकिस्तान की गिरफ्त में, उनको वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है। और जब पूरा विपक्ष, समूचा देश आपके साथ खड़ा था, तो आपने वहां पर पीओके पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये देश पूछना चाहता है। और अंत में एक सवाल सबके मन में है कि पहलगाम में सुरक्षा की चूक हुई, ये सरकार ने माना, पहलगाम में इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इसलिए आना चाहिए क्योंकि जवाब ना आने से हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी पर सवाल खड़े हैं। अमेरिका कौन होता है बार बार बोलने वाला, उसने सीज फायर कराया? अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं मैंने ट्रेड का हवाला देकर धमकाया। तो ये हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी संप्रभुता पर सवाल खड़ा करता है, और मुझे लगता है इसका जवाब मिलना चाहिए। जवाब मिलना चाहिए। विशेष सत्र कह रही है राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हैं। आपके एलाय शरद पवार का कहना यह है कि ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह की पब्लिक डोमेन में चर्चा, जंग से रिलेटेड कुछ भी होना नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल सिक्योरिटी को भी ये उनका व्यू है। मुझे ऐसा लगता है पार्लियामेंट या सदन इस देश का प्रतिबिंब है। इस देश के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। इस देश के लोगों को जवाब मिलना चाहिए, और वो जवाब सिर्फ और सिर्फ सदन में मिल सकता है। जब 62 में जवाहरलाल नेहरू जी सदन बुला सकते हैं, सत्र बुला सकते हैं, अटल जी के कहने पर बुला सकते हैं, या उनको लगा कि डेमोक्रेसी में उनकी जिम्मेदारी है ऐसा करना, तो अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री आते नहीं है, 2-2 बार मीटिंग हो गई। ऑल पार्टी मीटिंग में कहा जाता है वहां पर परमिशन नहीं थी, बाद में पता चलता है वो बात गलत कही गई थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। भारत का सदन सर्वोच्च है और वहां पर इसकी चर्चा जरूरी है। हम मांग करते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए, सरकार
कुछ बातों पर, और नेशनल सिक्योरिटी पे आपसे कोई सवाल नहीं वहां पर पूछ रहा है। कौन, कोई बेवकूफ तो बैठे नहीं है सदन में। सदन में जो लोग हैं वो लोगों के प्रतिनिधि हैं और वो जानना चाहते हैं कि सुरक्षा पे हमने क्या कार्रवाई करी और उसका क्या नतीजा हुआ। तिरंगा यात्रा निकालेगी और भारत की जो शौर्य गाथा है उसको बयां करेगी। भारत की शौर्य गाथा तो देखिए बच्चा बच्चा बयां करता है। भारत की सेना के पराक्रम के बारे में हर कोई बोलता है। जिस तरह से हमने पाकिस्तान के 71 में 2 टुकड़े कर दिए और 65 में उनको नाको चने चबवाए और 99 में किया, उसकी सब लोग चर्चा करते हैं। जिस दिन भारतीय सेना ने धावा बोला था, कांग्रेस ने तो उसके अगले दिन ही जय हिंद यात्रा हर राज्य के मुख्यालय पर निकाली थी। तिरंगा यात्रा अच्छी बात है, निकालनी चाहिए। सेना के शौर्य और पराक्रम पर चर्चा होनी चाहिए। अभी पोस्टर्स भी जारी किए गए हैं, 20 लाख का रिवॉर्ड रखा गया कि जो भी उनकी पहचान करेगा। अभी काफी मूवमेंट भी चल रहा है, उम्मीद है कि जल्द ही उनको पकड़ा जाए। बिल्कुल पकड़ा जाए, और ऐसे लोगों को पकड़ के उनकी एक नजीर बनाना जरूरी है, जिससे कि देश विरोधी ताकतों को समझ आए कि अगर आपने हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर भी देखा तो हमारी सेना आपके साथ क्या कर सकती है, ये देश आपके साथ क्या कर सकता है। ये दुर्दांत आतंकवादी जब तक पकड़े नहीं जाएंगे और इनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पतियों को, अपने पिता को खोया है, उनके साथ न्याय कैसे होगा।